मात्र 3 दिन फॉलो करके ना आप वो पा सकते हैं जो आप सोच रहे हैं, यानी कि मैनिफेस्टेशन उतना टफ नहीं है। 3 दिन की टेक्निक यूज करके देखिए। प्यार भरा सभी को नमस्ते, मैं हूं शालिनी वर्मा। आज हम बात करने जा रहे हैं नेविल गोडार्ड की मैनिफेस्टेशन की बहुत ही पावरफुल टेक्निक, लैडर टेक्निक की। लैडर टेक्निक पे बहुत वीडियोस बनाते हैं, एक्चुअली मजा भी आता है क्योंकि लैडर टेक्निक एक ऐसी पावरफुल टेक्निक है जिसमें फन भी है। 3 दिन आपको इस टेक्निक को फॉलो करना है, फन के साथ फॉलो करिए और अचीव कर लीजिए वो चीज जो आपको चाहिए। मगर उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगी, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बटन ऑन कर लें। साथ में मेंबरशिप में आकर आप मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट रह सकते हैं। मेंबर्स के लिए मैं अलग अलग एक्टिविटीज हमेशा करती ही रहती हूँ। दोनों ही चैनल पे मेंबरशिप चालू है। हम बात कर रहे थे लैडर टेक्निक की। लैडर टेक्निक पे पहले भी कई वीडियोस डाल चुकी हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग बहुत पूछते हैं, अच्छे से समझना चाहते हैं। तो आज आपको बता रही हूँ कैसे पैसे को करें लैडर टेक्निक की मदद से मैनिफेस्ट। एक्चुअली लैडर टेक्निक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक ऐसी टेक्निक है जो आपको इंस्टेंट दिखाती है कि जो आप चाह रहे हैं, देखो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे उसको पूरा करता है। अक्सर हर टेक्निक में होता क्या है, आप स्क्रिप्टिंग किए जा रहे हैं, आप देख नहीं पा रहे कि वो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो आपको उतना भरोसा नहीं होता। मगर ये टेक्निक भरोसे के साथ आगे बढ़ाती है आपको। तो सबसे पहले थोड़ा सा बताती हूँ लैडर टेक्निक क्या है, उसके बाद मनी कैसे मैनिफेस्ट करें इस टेक्निक से, आपको वो सिखाऊंगी। नेविल गोडार्ड ने बड़ी सारी टेक्निक्स दी और बहुत यूजफुल भी हैं, कईयों पे मैंने वीडियोस भी बनाए हैं, मगर सबसे फेमस जो उनकी टेक्निक है वो है लैडर टेक्निक। लैडर टेक्निक में हम क्या करेंगे, हम ये करते हैं, हमें 3 दिन ये टेक्निक फॉलो करनी है, सिंपली 3 दिन सिर्फ। क्या करेंगे, कुछ स्टेप्स आपको इसमें फॉलो करने होंगे। पहले लैडर टेक्निक को समझ लीजिए, तभी आप मनी मैनिफेस्ट कर पाएंगे। तो लैडर टेक्निक के लिए आपने क्या किया, मान लीजिए रात हो गई, आप सोने जा रहे हैं। सोने से पहले पहला कदम, लास्ट कदम आपका, जब बिल्कुल नींद में आने लगे तब आप क्या करेंगे, आप इमेजिन करेंगे एक लैडर को। 3 दिन उस लैडर का साथ रखना है, तो लैडर बदलना नहीं बार बार, कोई भी एक इमेजिन कर लिया आपने लैडर। वो वुड की हो सकती है, मेटल की हो सकती है, या सीमेंटेड हो सकती है, कैसी भी हो लैडर है। आपने इमेजिन किया, मैं अच्छे से मजे से लैडर चढ़ रही हूँ, मैं सीढ़ी चढ़ती चली जा रही हूँ, मैं सीढ़ी चढ़ रही हूँ। अपने आप को इमेजिन करना है लैडर पे ऊपर जाते हुए, यानी सीढ़ी पे ऊपर चढ़ते हुए आपको इमेजिन करना है विद इमोशंस। इमेजिनेशन रियल होना चाहिए, जितना रियलिस्टिक फील कर पाएंगे उतना ही बेहतर रिजल्ट आएगा। तो आपको अपने आप को सीढ़ी पे चढ़ता हुआ फील कर लेना है, ठीक है। जब तक फील करते रहिए, जब तक बिल्कुल नींद ना आ जाए। भाई फील कर रहे हैं, मैं जा रहा हूँ, ऊपर जा रहा हूँ, मुझे नींद आ गई, मैं तो सो गई। सिंपली सो जाइए और कुछ नहीं करना, ठीक है। रात में ये कर लिया। अब आपने क्या किया, दिन में सब जगह कागज पे लिखिए, आई विल नॉट क्लाइंब अ लैडर, मैं सीढ़ी नहीं चढ़ूंगा या मैं सीढ़ी नहीं चढ़ूंगी। सब जगह लिखिए, आई विल नॉट क्लाइंब अ लैडर, आई विल नॉट क्लाइंब अ लैडर, सब जगह लिखिए। सब जगह लिख के जगह जगह नोट्स चिपका दीजिए। ऐसे वाले स्टिकी पेपर्स आप ले सकते हैं, जो इस तरह के स्टिकी पेपर्स आते हैं ना, आप इस तरह से ले सकते हैं, ठीक है। लिया, लिखा और सब जगह चिपका दो। जहाँ पे ब्रश कर रहे हैं वहां पे आईने पे, शीशे पे चिपका दो। जहाँ काम करते हैं वहां पे अपनी डेस्क के सामने चिपका दो। खाना खा रहे हैं वहां चिपका दो, आई विल नॉट क्लाइंब अ लैडर, आई विल नॉट क्लाइंब अ लैडर। सब जगह जहां आप जाएं वहां पर आपको मिलना ही चाहिए। दिन भर जितना काम करें, हर जगह, किचन में तो किचन में भी यही चिपका हो, ठीक है। और जब भी आपका ध्यान जाए, पढ़ लेना, आई विल नॉट क्लाइंब अ लैडर, मैं नहीं चढ़ूंगी, मैं नहीं चढ़ूंगी, मैं नहीं चढ़ूंगी। दिन भर अपने आप को मैसेज देते रहना है, मैं नहीं चढ़ूंगी। रात को जब सोने आए, बिल्कुल आखिरी काम, सब खा पी लिया, सब सोने जा रहे हैं, उसके बाद जब आप लेट गए हैं, इमेजिन किया वही लैडर जो कल इमेजिन की थी, मैं तो चढ़ रही हूँ ऊपर, मैं चढ़ रही हूँ ऊपर, मैं चढ़ती चली जा रही हूँ ऊपर। इमेजिन करते करते सोना है आपको, ठीक है। दिन में आपको नहीं करना, मैं सीढ़ी नहीं चढ़ूंगी, रात को चढ़ जाना है। 3 दिन करना है आपको इस चीज को, इस इमेजिनेशन को 3 दिन आप करते चले जाएंगे, तब आपकी ये
रिचुअल पूरी होगी या ये टेक्निक पूरी होगी। जब आप 3 दिन कर लेंगे ना, तो आपको विद इन 3 डेज ही कुछ ना कुछ ऐसा मौका आ जाएगा कि अनएक्सपेक्टेड आपको सीढ़ी चढ़ना ही पड़ जाएगा। हो सकता है कहीं की लिफ्ट खराब हो जाए, सीढ़ी से चढ़ के जाना पड़ जाए, कहीं ना कहीं। मतलब ये टेक्निक आपको प्रैक्टिकली दिखा ही देती है कि अगर आपने कहा है कि मैं सीढ़ी चढ़ रहा हूं, तो सीढ़ी चढ़ने का मौका आपको दे ही देगी। अगर मौका दे दे तो समझ जाना ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जादू है, जो सोचा सो आपने पा लिया। तो इसी तरह मनी को सोचेंगे तो मनी को भी पा लेंगे। रीजन क्या है? दिन भर मना किया, रात को चढ़ रहे हैं। देखो, जब हम कुछ पाना चाहते हैं तो हमारा दिमाग टोटली उसी पे लगा रहता है। मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को, स्टूडेंट्स को बोलती हूँ, कुछ भी अगर मैनिफेस्ट करना है तो अपना दिमाग उससे हटा लो। अगर आप हटाओगे नहीं ना, लेट गो नहीं करोगे ना, तो आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो जरूर हो क्या सकता है, 2 चीजें हो सकती हैं। पहला, या तो आप अपना दिमाग पूरी तरह से उस चीज से हटा लें, डिस्ट्रैक्ट कर लें, किसी और चीज में आप अपने आप को बिजी कर लें कि आपको सोचने का ही समय ना मिले कि मैं सीढ़ी चढ़ रहा हूँ, सीढ़ी चढ़ रहा हूँ, सीढ़ी चढ़ रहा हूँ। क्योंकि मुझे सीढ़ी चढ़ना मेरा मकसद है, तो मुझे वो मेरा एम है, तो मुझे अपने आप को बिजी रखना है। सोचना ही नहीं है कि मैं सीढ़ी चढ़ पाऊंगा कि नहीं चढ़ पाऊंगा। जब आप सोचेंगे ना तो बहुत हर्डल्स आएंगे, पता नहीं चढ़ पाऊंगा कि नहीं, पता नहीं, मैं तो रोज लिफ्ट यूज करता हूँ, क्या मैं 100 सीढ़ी चढ़ पाऊंगा। तो बहुत सारे हर्डल्स आएंगे, बहुत सारे ब्लॉकेजेस, थॉट्स बहुत सारे आएंगे। तो इसीलिए या तो अपने माइंड को आप रखें डिस्ट्रैक्टेड, सोचे ही ना उस बारे में, किसी और चीज में व्यस्त, या फिर आप खुद को यकीन दिला दें पहले ही कि ये काम तो होने वाला है ही नहीं। ठीक है, तो जब मैं पहले ही यकीन दिला रही हूं खुद को कि भाई ये काम नहीं होगा, तो हर्डल्स भी नहीं आएंगे और काम वो फिर इजीली हो जाएगा। यानी आपने लेट गो कर दिया उस इमोशन को कि चाहिए ही चाहिए, डेस्परेशन को आपने लेट गो कर दिया। डेस्परेशन को लेट गो करने की टेक्निक है ये। आपने डेस्परेशन, उतावलापन जो है ना मैनिफेस्टेशन का, उसको दूर कर दिया। ठीक है, तो 3 दिन में कहीं ना कहीं सीढ़ी आप चढ़ ही जाएंगे, तो समझ जाना मैनिफेस्टेशन हो गया आपका। अब रियल चीजों में, मैनिफेस्टेशन में इस टेक्निक को कैसे उतारें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि आप लोग टेक्निक तो समझते हैं, रिजल्ट भी आ जाता है, मगर आपको ये समझ में नहीं आता कि इसको प्रैक्टिकल विश में कैसे मैनिफेस्ट करें। ठीक है, मनी चाहिए मुझे, तो भाई मेरी ख्वाहिश ये है कि आज मेरे खाते में आ जाए 50,000 रुपए अनएक्सपेक्टेड, जो मुझे उम्मीद नहीं है वो 50,000 आ जाए। तो मेरा एम क्या है, 50,000 रुपीज इन माई अकाउंट अनएक्सपेक्टेडली। ठीक है, मैं चाहती हूँ ऐसा। अब मैंने क्या किया, रात को जब मैं सोने जा रही हूँ, मैं तो खूब इमेजिन करूंगी मेरे खाते में 50,000 आ गए। मैं तो गिन रही हूँ उसको, वाह वाह वाह, नोटों में से खुशबू आ रही है गिनते गिनते। अपने आप को इमेजिनेशन में खुश फील करो। पैसा मेरे हाथ में है, चाहे तो कुछ पैसा साथ में ले लें, जो पैसा आपके पास अवेलेबल है, कुछ नोट ले लें और रात को गिने उसको, अरे ये 50,000 में तो गिन रही हूँ, मैं तो गिन रही हूँ, और सो जाए तकिए के नीचे रख के। तब तक गिनते रहिए, जितना ज्यादा लेंगे उतना बेहतर है। एक गड्डी हो तो मजा आ जाएगा, ले उसे काउंट करते जाइए। ये मेरे 50,000 मेरे अकाउंट में अनएक्सपेक्टेडली आ गए, मैं ये निकाल के लाई हूँ और मैं ये काउंट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे 50,000 रुपीज चाहिए। मेरे अकाउंट में 50,000 आ गए, मैं तो गिन रही हूँ। ठीक है, जो चाहिए उसे इमेजिन करो, पैसों के साथ खुद को फील करो कि 50,000 मिलने के बाद मैं क्या क्या कर रही हूँ। मैं गिन रही हूँ, खूब गिन रही हूँ, मैं खर्चे कर रही हूँ, मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, सारी चीजें। दिन में क्या करना है, मेरे खाते में 50,000 रुपीज नहीं आ रहे। ठीक है, जैसे आई विल नॉट क्लाइंब अ लैडर, मैं सीढ़ी नहीं चढ़ूंगा, मेरे खाते में 50,000 रुपीज नहीं आ रहे। सब जगह लिख के चिपका दो, नहीं आए नहीं आए नहीं आए। तो भाई मैंने अपने आप को यकीन दिला दिया कि भाई जस्ट टू इम्पॉसिबल है मेरे खाते में 50,000 रुपीज आए, वो भी अनएक्सपेक्टेड, इम्पॉसिबल है। तो अंदर से दिमाग कोई हर्डल देगा ही नहीं, क्योंकि मैं तो पहले ही कह रही हूँ नहीं आए नहीं आए, नहीं आएंगे नहीं आएंगे नहीं आएंगे। आप अपने आप में यही मैसेज दे रहे हैं। थोड़ा सा उल्टी टेक्निक है ये। ठीक है, आप यकीन दिला चुके खुद को, आपका दिमाग ही हट गया, अरे यार आना ही नहीं है, मैं क्यों सोचूं इस बारे में। तो आपने कर दिया वहां से माइंड को डिस्ट्रैक्ट, आपने कर दिया इमोशंस को टोटली लेट गो। ठीक है, टोटली हटा दिया आपने। और रात को गिनिए, जरूर गिनिए, जरूर गिनिए, क्योंकि मुझे तो चाहिए, पर मैं गिन रही हूं।
ये करना है, गिनते गिनते सो जाइए, तकिए के नीचे पैसे रख लीजिए, सो जाइए। आप देखेंगे विद इन 3 डेज या हो सकता है कुछ दिन बाद आपके खाते में पैसा जरूर आ जाएगा, जो आपने एक्सपेक्ट किया था या जो आपने मैनिफेस्ट करने के लिए सोचा था। जानते हैं इस टेक्निक का यूज क्या है, कैसा है? आपके अंदर की जो हर्डल्स है ना, जो ऑब्स्टेकल्स हैं, उनको हटा देना है। 3 दिन आपको इस टेक्निक को पैसे के लिए भी फॉलो करना है। 3 दिन के बाद सारे अपने स्टिकी नोट्स वहां से हटा लो, टोटली भूल जाओ कि मैंने कोई टेक्निक फॉलो की, टोटली भूल जाओ। दिमाग ही मत लगाओ कि अब आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, नहीं करना, भूल जाना है। सारे नोट्स 3 दिन के बाद हटा दो, खत्म। बीज डाल दिया, प्लांट कब बनता है उसका इंतजार करो। हो सकता है 3 ही दिन में अंकुर आने लगे, हो सकता है 3 दिन के बाद आ जाए। हर सीड को थोड़ा सा अंकुरित होने में समय भी लग जाता है, कोई जल्दी हो जाता है, कोई थोड़ा सा समय ले लेता है, वैसा ही वेट करिए। आपने सीड डाल दिया, आपका काम हो गया, खत्म। अब जमीन फटेगी और उसमें से अंकुर निकलेगा, यानी जो चाहा है वो मिलेगा आपको। बहुत लोगों को 3 दिन के अंदर ही मिल जाता है, किसी को 4-6 दिन लग सकते हैं, किसी को 15-20 दिन भी लग सकते हैं, ठीक है। तो ये है टेक्निक उस चीज को मैनिफेस्ट करने की जो आपको चाहिए। कितना पैसा चाहिए मैनिफेस्ट करके तो देखिए इस लैडर टेक्निक से। अगर इस टेक्निक को जांचना चाहें तो पहले लैडर वाला एक्सपेरिमेंट 3 दिन कर लो, 3 दिन के बाद मनी वाली टेक्निक को फॉलो करो, डेफिनेटली पैसा मिलेगा। तो दोस्तों, मैं हूं शालिनी वर्मा, आप सभी की दोस्त। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। प्यार भरा नमस्ते।